रात के 8 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24 में हूं मानक गुप्ता। आज आप करीब 5000 साल पुराने राज को जानेंगे। ऐसा राज जिसने बड़े से बड़े बलशाली योद्धाओं को भी हैरान कर दिया था, जिसने भगवान श्री कृष्ण को भी छल करने पर मजबूर कर दिया था। 5000 साल पुराना यह राज सालों तक योद्धाओं को परेशान करता रहा। आखिर क्या था वो राज, देखिए। पांच हजार साल पुराना राज आज आपके सामने होगा। 5000 साल पुराना वो सच कल्पना से भी परे है। ये सच जुड़ा है एक ऐसे इंसान से जो अमर था। न्यूज 24 पर आप आज एक ऐसे सच के गवाह बनेंगे जिसके बारे में कहा जाता है, जरासंध के बारे में जानेंगे। तो इंसान भगवान भी उसे नहीं हरा सकते, लेकिन न्यूज 24 ने ढूंढ लिया है वो अखाड़ा जहां जरासंध कुश्ती का अभ्यास करता था। आज आप देखेंगे वो जगह जहां 5000 साल पहले श्री कृष्ण का रथ धरती पर उतरा था। आज आप गवाह बनेंगे उस जगह के जहां भीम और जरासंध का युद्ध हुआ था। पर सवाल है कि आखिर क्या है जरासंध अखाड़े का तिलिस्म। आपने जरासंध की ये कहानी किताबों में पढ़ी होगी, जरासंध को टीवी सीरियल्स में देखा होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है आखिर कहां है जरासंध का अखाड़ा? न्यूज 24 ने वो जगह ढूंढ निकाली है। आज भी 5000 साल पुराने सच के प्रमाण यहां देखने को मिल जाते हैं। हमारी तलाश बिहार की राजधानी पटना से शुरू हुई और कई किलोमीटर का सफर तय करने के बाद न्यूज 24 रिपोर्टर पहुंचे राजगीर। राजगीर के बारे में कहा जाता है कि ये जगह अपने अंदर कई प्राचीन विरासत समेटे हुए है। इस जगह को देखिए, इसके बारे में कहा जाता है कि यही है जरासंध का अखाड़ा। हम भी हैरान थे कि आखिर 5000 साल बाद भी ये जगह सुरक्षित कैसे थी। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के भेष में भीम और अर्जुन के साथ राजगीर पहुंचे थे और जरासंध को युद्ध के लिए ललकारा था। जरासंध और भीम ने इसी अखाड़े में मल्लयुद्ध शुरू किया था, जो एक दिन नहीं बल्कि पूरे 28 दिन तक चला था। अब इस अखाड़े की मिट्टी को देखिए, इसका रंग इतना उजला क्यों है? इसके पीछे भी एक रहस्य है। जरासंध के अखाड़े की सबसे खास बात है कि इस अखाड़े की मिट्टी उजले रंग की है। उजले रंग की वजह यही है कि ऐसा माना जाता है कि जरासंध रोज सैकड़ों लीटर दूध और छाली इस मिट्टी में मिलाया करता था, और ऐसा भी कहा जाता था कि जरासंध को रोज सैकड़ों लीटर दूध और दही उसके दामाद कंस भेजा करते थे। जरासंध को कुश्ती का बहुत शौक था और वो इसी अखाड़े में कुश्ती का अभ्यास करता था। भगवान कृष्ण यहाँ आकाश मार्ग के द्वारा रथ से भीम और अर्जुन के लेकर के आए और यहाँ पे एक जयप्रकाश उद्यान पार्क है, उसमें आकर के ठहर गए। जब ठहर गए और उनके जरासंध के दूत के द्वारा खबर करवाए कि बोलो कि यहाँ 3 ब्राह्मण आए हैं। उन्होंने आकर के राजा से बोला कि भाई 3 ब्राह्मण आए हुए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो भीम के आगे किया। इन्होंने कहा कि हाँ ये कुछ चल सकता है, क्योंकि दोनों के पास में 10-10 हजार का हाथी का बल था। तो पहला युद्ध शुरू हुआ रथ चक्का दाग के पास। रथ चक्का के दाग के पास में जरासंध त्रस्त हो गया। उसको प्रत्येक दिन भीम चीर करके इस तरीका फेंक दिया करता था, लेकिन वो ऐसा आकर्षण था कि वो आकर के सट जाया करता था। तो जरासंध ने कहा कि चलो मेरे अखाड़ा में रणभूमि में लड़ो। यहाँ आया जहाँ जो दूध से पटाया जाता था। आज भी यहाँ का मिट्टी दूध की तरह है। जब यहाँ आ गए तो भगवान कृष्ण 28वें दिन भीम को एक तिनका को उठा करके उन्होंने इशारा किया कि तुम इस तरीका जो फेंकते हो इस तरीका करो। तो जरासंध का वध हुआ, 2 भाग में फेंका गया। अब इन तस्वीरों को देखिए, माना जाता है कि ये 5000 साल पहले बने भगवान श्री कृष्ण के रथ के निशान हैं।
ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण आकाश मार्ग से रथ के जरिए इसी जगह पर अर्जुन और भीम के साथ उतरे थे। यहीं पर शुरू हुआ था। जरासंध काफी शक्तिशाली राजा था और ऐसा कहा जाता है कि जरासंध का शरीर 2 भागों में बटा था। शायद इसी वजह से भीम को जरासंध का वध करने में काफी मुश्किल हो रही थी। तब जाके भगवान श्री कृष्ण ने भीम को गुरु मंत्र दिया और उस गुरु मंत्र के बाद ही जरासंध का वध संभव हो सका। वो बच्चा अर्धरात्रि में राजा विद्रदत्त के दरबार में जाकर के रख डाले छुपे रुस्तम में। तो बच्चा का रोने की आवाज जब रानी सुने तो रानी आकर करके बच्चे उठा लिया और राजा विद्रदत्त को खबर किया। राजा विद्रदत्त बहुत खुशी मनाए। इसी बीच उनको नाम रखा गया जरासंध। चलिए, इस खास पेशकश में इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए नाबालिग गुंडे।